दोस्तों, अगले 5 अरब सालों में क्या होगा जब सूरज एक लाल दानव में बदल जाएगा, यानी बहुत बड़ा और गर्म हो जाएगा और पृथ्वी को अपने अंदर निगल लेगा। वैज्ञानिक लंबे समय से इस सवाल से जूझ रहे हैं। क्या यह घटना ब्रह्मांड से मानव जाति के खत्म होने की वजह बनेगी? क्या इस विनाश से मानव प्रजातियों को बचाने का कोई सफल तरीका है या नहीं? तो इसके लिए हम इंसान फ्यूचर में इंटरस्टेलर ट्रैवल करेंगे, जहाँ हम इंसान जीवन और हमारे दूसरे घर की तलाश में दूसरे स्टार सिस्टम्स और दुनियाओं की यात्रा करेंगे। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में रैप ड्राइव्स और वर्म होल्स का उपयोग करते हुए इंसानों और दूसरी सभ्यताओं को लाइट की स्पीड से दूसरे स्टार सिस्टम्स की यात्रा करते हुए देखा होगा, पर इस तरह के किसी टेक्नोलॉजी को अस्तित्व में आने में कई सैकड़ों सालों से हजारों सालों का समय लग सकता है। पर वर्तमान समय में ऐसे कई टेक्निक्स जरूर मौजूद हैं जिन्हें डेवलप करने में हमें केवल कुछ दशकों का समय लगेगा, जिसकी मदद से हम फ्यूचर में इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे, तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, 1977 में मानव इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्पेस मिशंस को हमारी धरती से लॉन्च किया गया, जिनका मकसद हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर में मौजूद ग्रहों और एक अनदेखी दुनिया का पहली बार अध्ययन करना था। आज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों को 40 सालों से ज्यादा का अधिक समय हो चुका है। ऐसे में इन मिशनों ने न सिर्फ अपने ओरिजिनल मिशन यानी हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद गैस जायंट्स और उनके मिशंस का अध्ययन कर उनकी कई तस्वीरें ली, साथ ही ये मिशन इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाले सबसे पहले स्पेसक्राफ्ट भी बन गए, जहां आज तक कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच पाया था। सबसे पहले 2012 में नासा ने पहली बार अनाउंस किया था कि वॉयेजर 1 मिशन ने आखिरकार हमारे सन के सोलर बबल यानी हीलियोपोस को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया, जिसके साथ ही यह इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया। हमारे सौरमंडल को पार करते समय हमारी धरती से इसकी दूरी करीब 122 AU यानी करीब 18 बिलियन किलोमीटर्स थी। यह सब हम इंसानों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि स्पेस युग की शुरुआत से ही हमने दूर तारों और एलियन ग्रहों की यात्रा करने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। पर वर्तमान समय में इंटरस्टेलर ट्रैवल में सबसे बड़ी समस्या टेक्नोलॉजी और इस तरह के किसी सफर में लगने वाला बेहद ही ज्यादा समय है। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारी धरती से करीब 4.25 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ऐसे में करीब 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रहे वॉयेजर मिशन को इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में करीब 70,000 सालों का समय लग जाएगा। वहीं अगर हम मानव इतिहास के अब तक के सबसे तेज स्पेस मिशन पार्कर सोलर प्रोब की 2.5 लाख किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से भी इस स्टार सिस्टम की यात्रा करते हैं, तो भी हमें इसमें कई हजार सालों का समय लग जाएगा। दोस्तों, ये सभी कैलकुलेशंस हमारे सौरमंडल के सबसे पास मौजूद अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम के लिए हैं। वहीं अगर हम टेस जैसे प्लेनेट हंटिंग स्पेस मिशन द्वारा खोजे गए एक्सोप्लैनेट और स्टार सिस्टम की यात्रा करने की सोचे, तो हमें कई हजारों से लाखों सालों का समय लग जाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो वर्तमान समय में हमारी मौजूदा स्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी किसी भी तरह से इंटरस्टेलर ट्रैवल करने के लिए काफी नहीं है, और वर्तमान समय में हम हमारे ह्यूमन लाइफ स्पेन में इस तरह के किसी इंटरस्टेलर ट्रैवल की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कैसे हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल कर दूर तारों तक का सफर तय कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब कुछ हद तक हमें साई-फाई स्पेस मूवीज में देखने को मिलता है, जहां हाईली एडवांस रैप ड्राइव्स, वर्म होल्स और टेलीपोर्टेशन जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सभ्यताएं कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार सिस्टम और प्लैनेट्स तक का सफर तय करती है। पर वर्तमान समय में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है जिसका उपयोग कर हम इंसान ऐसे हाईली एडवांस सिस्टम का निर्माण कर सके। ऐसे में कई लाइट ईयर्स दूर दूसरी गैलेक्सीज में मौजूद तारों का सफर की कल्पना तो छोड़ ही दीजिए, पर रैप ड्राइव्स की मदद से लाइट स्पीड में ट्रैवल करने और वर्म होल्स की मदद से ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंच जाने जैसी टेक्नोलॉजी के बिना इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव नहीं है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इन टेक्नोलॉजी के बिना भी इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव है। इनमें से कुछ तरीके इनडायरेक्ट हैं, जिनके अनुसार हम धीरे धीरे एक एस्ट्रॉइड से दूसरे एस्ट्रॉइड, एक ड्वार्फ प्लेनेट से दूसरे ड्वार्फ प्लेनेट तक
स्लो और इनडायरेक्ट सफर तय करें। वहीं कुछ डायरेक्ट तरीके भी हैं जिनके अनुसार हम ऐसे विशाल जनरेशन स्पेसशिप का निर्माण करें जहां इंसानों की कई जनरेशन रह सके और इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सके। वहीं कुछ और डायरेक्ट तरीके भी मौजूद हैं जिनके अनुसार हम मौजूदा टेक्नोलॉजी को और एडवांस कर ऐसे एडवांस शिप्स का निर्माण कर सकते हैं जो कि तेज गति से सीधे दूर तारों का सफर तय करेगा। इन सभी तरीकों के बारे में हम आगे जानेंगे। हाइबरनेशन कैसे इंसानों को हजारों सालों तक जिंदा रख सकती है और हाइबरनेशन भी कैसे स्पेस ट्रैवल में मदद कर सकती है। इसके लिए आप मेरी हाइबरनेशन की वीडियो जरूर देखें। वीडियो आपको लिंक और आई बटन में मिल जाएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों 2017 में वैज्ञानिकों ने हमारे सौरमंडल में मौजूद एक बेहद अजीबोगरीब स्पेस ऑब्जेक्ट की खोज की। इस स्पेस ऑब्जेक्ट की स्पीड और ट्रेजेक्टरी अब तक हमारे सौरमंडल में देखे गए किसी भी एस्ट्रॉयड या कॉमेट से बिल्कुल अलग थी। जब इसका करीबी से अध्ययन किया गया तो वैज्ञानिकों को पता चला कि यह एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जो कि दूर आकाशगंगा में मौजूद किसी दूसरे स्टार सिस्टम से हमारे सौरमंडल की ओर आया था, जिसे ओumuamua नाम दिया गया। जिसके बाद अगस्त 2019 में फिर एक बार ऐसे ही एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को हमारी सौरमंडल से गुजरते हुए देखा गया था, जिसे 21 बोरिसो नाम दिया गया। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि हर साल ऐसे कई इंटरस्टेलर एस्ट्रॉयड और कॉमेट हमारे सौरमंडल में दाखिल होते हैं, जिसमें से ज्यादातर बिना डिटेक्ट हुए ही हमारे सौरमंडल को छोड़कर चले जाते हैं। साथ ही हमारे सौरमंडल के आखिरी छोर यानी क्यूपर बेल्ट और ऑट क्लाउड्स में भी ऐसे कई ड्वार्फ प्लैनेट्स और एस्ट्रॉयड मौजूद हैं जो कि या तो एक बेहद ही विशाल ऑर्बिट में हमारे सूर्य का चक्कर लगाते हैं या डिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरे स्टार सिस्टम की ओर चले जाते हैं। ऐसे में अगर हम किसी तरह इन इंटरस्टेलर एस्ट्रॉयड्स को कैप्चर कर सके या इन पर किसी तरह ह्यूमन बेस बना सके तो इन एस्ट्रॉयड्स पर सवार होकर दूसरे आकाशगंगा में मौजूद इनके ओरिजिन स्टार सिस्टम तक सफर कर सकते हैं। पर यह तरीका बेहद ही स्लो और इनडायरेक्ट होगा क्योंकि हमें इन एस्ट्रॉयड्स के डायरेक्शन का कुछ पता नहीं होगा और साथ ही इस तरह के किसी सफर में कई हजारों से लाखों सालों का समय लग जाएगा। दोस्तों इंटरस्टेलर में एक दूसरा कॉन्सेप्ट एक स्लो पर डायरेक्ट मेथड है। हम अभी तक जान चुके हैं कि इंटरस्टेलर स्पेस में बेहद ही ज्यादा समय लगता है। ऐसे में दूर स्टार सिस्टम की यात्रा को एक ह्यूमन लाइफ स्पेन में कवर कर पाना मुमकिन नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिक ने कुछ ऐसे स्पेसशिप का आइडिया दिया है जो कि बेहद ही विशालकाय होगा, जो कि हजारों सालों लंबे समय के इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए सैकड़ों इंसानों का घर होगा। इस जनरेशन शिप्स में हम इंसानों की कई जनरेशन रह सकेगी, ताकि जब एक जनरेशन बूढ़ी होकर खत्म हो जाएगी तो इसकी अगली जनरेशन इस सफर को चालू रख कर आगे बढ़ सके। यह स्पेसशिप आने वाले हजारों सालों के लिए इंसानों के लिए घर की तरह होगा, जहां उनके लिए खाना, पानी, ऑक्सीजन मौजूद होगा। इन स्पेसशिप की स्पीड भले ही लाइट स्पीड तक की नहीं होगी, पर इसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा जिसकी मदद से हम कई जनरेशन के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और वाटर प्रोड्यूस कर सकेंगे। पर इस तरह के किसी विशालकाय स्पेसशिप को बनाने के लिए हमें काफी ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत होगी। साथ ही इसके विशाल आकार को देखते हुए स्पेसशिप को हमें स्पेस में ही असेंबल करना होगा। दोस्तों इंटरस्टेलर ट्रेवल का तीसरा कॉन्सेप्ट एक हाई स्पीड और डायरेक्ट तरीका है। ये एक रियलिस्टिक और मोस्ट सेंसेशनल टेक्नोलॉजी है जो कि दूसरे स्टार सिस्टम और प्लैनेट्स तक के सफर में सबसे सफल बैट हो सकता है। रैप ड्राइव्स और वर्महोल जैसी टेक्नोलॉजी के विपरीत ये एक प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी है जो कि आने वाले कुछ दशकों में एक हकीकत बन सकता है। इसमें पहली टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर पल्स प्रोपल्शन है। यह न्यूटन के थर्ड लॉ पर बेस्ड है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत स्टारशिप अपने रेयर में मौजूद कंसंशन प्लेट्स के पीछे न्यूक्लियर वारहेड्स में एक्सप्लोड करता है, जिसके रिएक्शन के तौर पर एक बेहद ही तेज थ्रस्ट पैदा होता है, जिसकी मदद से इस स्टारशिप को इतना ज्यादा थर्मोन्यूक्लियर फोर्स मिलेगा जिसकी मदद से ये कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार सिस्टम की यात्रा कर सकेगा। वहीं कुछ वैज्ञानिकों ने बर्ज्ड रैमजेट जैसी टेक्नोलॉजी का भी आइडिया दिया है जो कि एक तरह का हाइड्रोजन प्रपल्शन होगा। इंटरस्टेलर रैमजेट डिजाइन के अंतर्गत एक स्पेसशिप की कल्पना कीजिए जिसके सामने कई किलोमीटर विशाल कलेक्टर मौजूद होगा जो कि इंटरस्टेलर मीडियम में मौजूद हाइड्रोजन को कलेक्ट करेगा, जिसके बाद स्पेसक्राफ्ट में मौजूद इंजन इस हाइड्रोजन का उपयोग फ्यूजन रिएक्शन के लिए करेगा, जिसके बाय प्रोडक्ट के तौर पर हाई इंटेंसिटी प्रोपेलेंट इसके एग्जॉस्ट नोजल से निकलेगा, जो कि इस स्पेसशिप को इतनी ज्यादा गति देगा कि ये कुछ ही सालों में किसी भी स्टार सिस्टम का सफर करने में सक्षम होगा। दोस्तों
आने वाला भविष्य ही बताएगा कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल करेंगे। ऐसे में आपके अनुसार इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी भविष्य में इंसानों को दूसरे स्टार सिस्टम की यात्रा करने में मदद कर सकता है, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।